गांव के किनारे बने एक पुराने और जर्जर मकान में अमन और राघव ठहरे हुए थे। वे शहर से यहां अपनी पुश्तैनी जमीन का सौदा करने आए थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और बिजली के कड़कने से कमरा बार बार दूधिया रोशनी में नहा जाता। राघव, तुझे नहीं लगता कि इस गांव के लोग कुछ ज्यादा ही जल्दी सो गए? अमन ने खिड़की के टूटे हुए पल्ले को बांधते हुए कहा। राघव, जो एक पुरानी लालटेन को जलाने की कोशिश कर रहा था, बोला, गांव है अमन, यहां लोग सूरज ढलते ही किवाड़ चढ़ा लेते हैं। और फिर आज तो ये काली अमावस की बारिश है। अचानक बरामदे में किसी के चलने की आवाज आई। छप छप छप, जैसे कोई गीले पैरों से नंगे बदन चल रहा हो। अमन ने टॉर्च जलाकर बाहर की ओर रोशनी फेंकी, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ बारिश की बौछारें थीं। जैसे ही वो मुड़ा, उसने देखा कि फर्श पर कीचड़ से सने हुए पैरों के निशान बने थे, जो सीधे उनके कमरे के दरवाजे तक आ रहे थे। ये निशान अभी तो यहां नहीं थे। राघव की आवाज कांप गई। तभी बिजली कड़की और खिड़की के बाहर उन्हें एक साया दिखा। एक औरत, जिसके बाल घुटनों तक लंबे और उलझे हुए थे, बारिश में भीगती हुई खड़ी थी। उसने सफेद फटी हुई साड़ी पहनी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो बारिश में भीग नहीं रही थी। पानी उसकी देह के आर पार गिर रहा था। उसने धीरे से अपनी गर्दन मोड़ी। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ दो गहरे काले गड्ढे थे जिनसे काला खून बह रहा था। अंधेरे में अमन को महसूस हुआ कि कोई उसके कान के पास जोर जोर से सांस ले रहा है। उसने डर के मारे चिल्लाना चाहा, लेकिन उसकी आवाज हलक में ही फंस गई। राघव, टॉर्च जला! अमन चीखा। जब टॉर्च चली तो सामने का नजारा देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। राघव के पीछे वही औरत खड़ी थी और उसके लंबे लंबे नाखून राघव के कंधे को छू रहे थे। राघव पत्थर की मूर्ति बन चुका था। वो औरत फुसफुसाई, बहुत सालों बाद कोई इस घर में आया है, अब तुम यहीं रहोगी। गांव की पुरानी लोक कथाओं के अनुसार इस घर में सालों पहले एक औरत को डायन बताकर बारिश की रात में ही जिंदा दफना दिया गया था। माना जाता था कि हर बरस जब सावन की पहली काली रात आती है, वो अपनी कब्र से उठकर उन लोगों को ढूंढती है जो उसके सन्नाटे में खलल डालती हैं। वो धीरे से मुस्कुराई और कमरे के भीतर एक बर्फीली ठंडी हवा का झोंका आया, जिसने लालटेन बुझा दी। अमन ने हिम्मत जुटाकर कमरे के कोने में रखी एक पुरानी कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन जैसे ही उसने वार किया, कुल्हाड़ी हवा की आर पार निकल गई। वो साया अचानक गायब हो गया और जोर जोर से हंसने की आवाजें चारों दीवारों से आने लगी। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर बारिश और तेज हो गई। सुबह जब गांव वाले उस घर के पास से गुजरे तो उन्हें घर का दरवाजा खुला मिला। अंदर कोई नहीं था, बस फर्श पर दो जोड़ी जूतों के निशान थे और दीवार पर खून से लिखा था, अमावस की बरसात में मेहमानों का स्वागत है।